स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा क्लास 9 का लेसन चल रहा है साउंड चैप्टर नंबर 11 और इस लेसन में कल हमने पढ़ा था कि साउंड क्या है, कौन सी एनर्जी है जो साउंड एनर्जी में चेंज होती है और साउंड किस प्रकार से ट्रेवल करते हैं मीडियम में, ये हमने कल स्टडी किया था। आज हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। आज स्टडी करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किससे हम पहचानते हैं, बिना देखे ही किसी को हम बाहर से आवाज लगाते ही ये जान जाते हैं कि ये आवाज किसकी है और हम उसे उसके नाम से पुकारते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सभी की साउंड अलग अलग होती है, लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट को देखे बिना साउंड सुनते ही ये बता देते हैं किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड है। तो ये हम कैसे पता करते हैं, ये साउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे। तो साउंड की ये क्वालिटीज किन पे डिपेंड करती है, एक तो है फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी, और दूसरा है उसकी एम्पलीट्यूड, जो साउंड की क्वालिटीज बताते हैं, और थर्ड है यहाँ पर स्पीड, कि साउंड किसी भी मीडियम में किस स्पीड से ट्रेवल करती है। कल हमने स्टडी किया था कि साउंड किस प्रकार से मीडियम में ट्रेवल करती है। जब साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन होता है, तो जब साउंड प्रोड्यूस होती है अपने सोर्स से ट्रेवल करती है, तो हमने बताया था कि साउंड की जो वेव्स है वो किस प्रकार से ट्रेवल करती है, कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये वाइब्रेट हुआ अपनी मेन पोजीशन से, तो इसने अपने पास का जो मीडियम है, जिस मीडियम में ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है, उस मीडियम के पार्टिकल्स को पुश करता है, और जब पुश करता है तो एक प्रेशर अराइज होता है और एक हाई प्रेशर बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और जब वाइब्रेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन में आता है, तो लो प्रेशर अराइज होता है और पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेरफैक्शन। तो जब साउंड ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन और रेरफैक्शन जो वाइब्रेशन के प्रेशर से बने हैं, तो पार्टिकल जब वाइब्रेटेड ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से दूर गया वाइब्रेट होकर, तो एक हाई प्रेशर अराइज हुआ और क्या हुआ, कंप्रेशन, जिसे कहेंगे कंप्रेशन, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ गए। और जब ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन में आता है, बैक होता है, तो एक लो प्रेशर अराइज होता है मीडियम में और पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और उसको हम कहते हैं रेरफैक्शन। इस प्रकार से ट्रेवल करती है एक वेव। तो जब साउंड ट्रेवल करती है, साउंड एक वेव है, साउंड की वेव जब ट्रेवल करती है तो रेरफैक्शन और कंप्रेशन बनते हैं। अब जब जो पीक लेवल होता है कंप्रेशन का, जो पीक लेवल होता है, यानी कि हाई प्रेशर जहां पर है उसका जो पीक है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्रस्ट बोलते हैं। यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। और जब पार्टिकल्स दूर होते हैं, लो प्रेशर होता है, तो एक वैली बनती है, और जो डीपेस्ट पॉइंट है वेव का, जो डीपेस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं ट्रफ। यहाँ पर प्रेशर सबसे कम होता है और जो पीक है वहां पर सबसे ज्यादा होता है, यानी कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं, इसे वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, वेव लेंथ। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच में या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेव लेंथ कहते हैं। और वेव लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इसे रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा, और इसकी यूनिट जो है एसआई यूनिट, वो होती है मीटर। एसआई यूनिट क्या है, मीटर। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी एक ऑसिलेशन, एक जब वेव चलती है तो उसका जो पीक पॉइंट है हाई प्रेशर का, जो क्रस्ट बनता है, वहां से उसका लोएस्ट प्रेशर
लो पॉइंट, वैली का पॉइंट, और फिर से हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर और अगेन से हाई प्रेशर तक जो टाइम लगता है गेन करने में, हम उसको क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या कहेंगे कि ये क्या है, वेव का टाइम पीरियड। यानी कि हाई प्रेशर से वेव चली, हाई प्रेशर से लो प्रेशर और फिर से हाई प्रेशर, ये एक ओसिलेशन कंप्लीट होता है, एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, वेव का टाइम पीरियड कहते हैं। अब टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, और इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या है, वो है सेकेंड। एसआई यूनिट इसकी क्या है, सेकेंड। अब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, कोई भी चीज वाइब्रेट होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कैसे है, किसे कहेंगे कि ये इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो गए हैं। यानी कि अभी हमने आपको ऑसिलेशन समझाया कि ऑसिलेशन क्या है, यानी कि एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होता है। तो एक हाई पीक से फिर लो पीक और फिर से हाई पीक का ये ऑसिलेशन होगा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, आप वाइब्रेशंस भी यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट करते हैं इसको, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर न्यू, न्यू से डिनोट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज, HERTZ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H एंड Z से, हर्ट्ज। दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वायलिन एंड फ्लूट दोनों को एक साथ प्ले किया जाता है। दोनों की साउंड हमारे पास एक साथ पहुंचते हैं, क्योंकि सोर्स से साउंड एक ही मीडियम में है और एक साथ ही ट्रेवल कर रही है। तो दोनों साउंड की स्पीड एक है और हमारे ईयर्स तक एक साथ पहुंचती है, लेकिन हमारा ब्रेन एक साउंड को पहले इंटरप्ट करता है, हम एक साउंड को पहले सुन पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम दोनों साउंड्स में। तो कैसे, कौन सी क्वालिटी है जिससे हम दोनों साउंड को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, उसको कहते हैं पिच। उसको क्या कहेंगे, साउंड की पिच कहेंगे। और ये पिच किस पे डिपेंड करती है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी पिच उतनी ही ज्यादा होगी। तो पिच कम है यानी कि फ्रीक्वेंसी कम है तो वेव इस प्रकार से बनेगी, और पिच ज्यादा है यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी जो साउंड की वेव्स होंगी वो इस प्रकार से होंगी, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन उसमें ज्यादा होंगे। और पिच कम है तो उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है यानी कि कंप्रेशंस और रेरफैक्शंस है वो कम होंगे। अब नेक्स्ट क्वालिटी जो है साउंड की वो क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होती है, तो मैक्सिमम डिस्टरबेंस ऑफ particles of medium from its mean position is called its amplitude। तो amplitude of sound क्या है, the magnitude of maximum disturbance of density, maximum disturbance of density of medium
either side of its mean value, either side of its mean value। जो वेव है वो अपनी मीन वैल्यू से, जब साउंड वेव चलती है, ट्रेवल करती है, तो उसके जो पार्टिकल्स डेंसिटी जो है मीडियम की, वो अपनी ये जो मीन वैल्यू है इससे कितनी डिस्टरबेंस होती है इस पर डिपेंड करता है उसकी एम्पलीट्यूड। यदि ज्यादा डिस्टरबेंस होती है तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अब यहाँ ये दो वेव्स है, साउंड वेव, इनमें देखिए यहाँ पर मीन जो वैल्यू है, मीन लाइन है, जो इक्विलिब्रियम लाइन है, वहां से उसके पीक तक जो डिस्टरबेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल्स का, इस साइड में यहां तक हुआ है, तो मीन वैल्यू से जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस हुआ है वो उसकी क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड कहलाती है। पार्टिकल्स का अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो उसकी एम्पलीट्यूड है। ये जो फर्स्ट है ये वेव मैंने ड्रॉ किया सॉफ्ट साउंड के लिए। कौन सी साउंड के लिए? सॉफ्ट साउंड, यानी कि साउंड सॉफ्ट है तो इस प्रकार से वेव बनेगी। और लाउड साउंड है, बहुत जोर से आप बोल रहे हैं, मतलब इसका क्या होगा कि जो डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू वो क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी, वो वहां से ज्यादा होगी अपनी पोजीशन से, इसलिए साउंड लाउड है। लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? साउंड की लाउडनेस होगी। और साउंड की लाउडनेस किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। साउंड की लाउडनेस की यूनिट जो क्या है वो डेसिबल है। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड का क्या है? स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड डबल है तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। अब एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पलीट्यूड को लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? वो मीटर है। क्या है? मीटर, या कम एम्पलीट्यूड है तो क्या होगी? सेंटीमीटर। तो साउंड की लाउडनेस उसकी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये दोनों क्वालिटीज, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ये क्या बताती हैं? साउंड की क्वालिटी डिसाइड करती हैं कि साउंड किस क्वालिटी की है। अब क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है? क्वालिटी ऑफ साउंड एक कैरेक्टर है साउंड का, जिससे हम ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये जो साउंड है वो किस प्रकार की साउंड है। एक श्रिल साउंड है, एक स्वीट साउंड है, प्लीजेंट साउंड है या अनप्लीजेंट साउंड है। एक प्लीजेंट साउंड है तो उसकी क्वालिटी हाई है, यानी कि रिच क्वालिटी की साउंड है, और अनप्लीजेंट साउंड है तो उसकी क्वालिटी कम है, यानी कि लो क्वालिटी की साउंड है। अब नेक्स्ट जो है साउंड का कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है? स्पीड। अब वीडियो लंबा होने के कारण हम ये जो नेक्स्ट क्वालिटी है स्पीड, इसको कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टडी करेंगे कि स्पीड साउंड की किसे कहेंगे, कि साउंड की स्पीड है और अलग अलग मीडियम्स में उसकी स्पीड क्या है, एंड रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये हम कल स्टडी करेंगे। टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी जो टॉपिक है इस साउंड के लेसन से रिलेटेड वो आप मिस न करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।